यहाँ हेडिंग लिखा हुआ है क्या, गोल्डन और रूल्स ऑफ टैली, यानी टैली के सुनहरे उसूल, यानी टैली के जो उसूल है, कवायदो जवाबित है, रब्त व जब्त है, और टैली के आप दूसरे लफ्जों में बोल लीजिए कि उस पे जो काम करने का जो तरीका है, कैसे हम समझेंगे कि कौन क्रेडिट हो रहा है, कौन डेबिट हो रहा है ना, इस ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। और इसे अच्छी तरह से आपको समझना भी है, और भले इसमें 2-4 दिन लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल समझ कर पढ़ना है और एक एक बात को बारीकी के साथ समझना भी है, ताकि जब हम टैली पर एंट्री का काम करेंगे तो उस वक्त हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने यहाँ पढ़े होंगे, देखिए हमने जो क्लोजिंग है ना, ट्रेडिंग वगैरह जो टैली के ताल्लुक से कुछ अहम इस्तेलाहात वगैरह जो बताए गए थे, अकाउंट किसे कहते हैं, है ना, अकाउंट में क्या क्या किया जाता है, एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, अकाउंट का फायदा क्या है, इन तमाम चीजों पर हमने बातचीत की थी। फिर ट्रेड किसे कहते हैं, है ना, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग कैपिटल, फिर उसमें एसेट है ना, फिक्स एसेट है, उसके बाद ना टेंजिबल एसेट है, नॉन टेंजिबल एसेट है। ये इन तमाम इसको एक मर्तबा आप लोग नजर दौरा लीजिएगा, और मैं तो ये कहता हूं कि आप इसको याद कर लीजिए, हिफ्ज कर लीजिए, है ना, ताकि आपको आगे चल के क्या हो, आसानी हो, है ना। तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि आने वाला डेबिट होगा, है ना। अब जो भी चीज आ रहा है वो आने वाला क्या है, डेबिट है, जाने वाला क्रेडिट है, यानी जो हाथ से निकल जाए, जो हाथ में आ जाए, जो हाथ आ जाए वो डेबिट है, और जो हाथ से निकल जाए वो क्रेडिट है। उसी तरह एक तरीका और बताया गया, लेने वाला डेबिट है और देने वाला क्रेडिट है ना, लेने वाला डेबिट है और देने वाला क्रेडिट है। तमाम खर्चे और नुकसान ये क्या है, डेबिट है, और तमाम आमदनी और फायदे ये क्या है, क्रेडिट है। तो अब इन चीजों को तो ये तो आप सिर्फ एग्जांपल, ये तो आपको बारहा ये बातें आएगी, डेबिट एंड क्रेडिट, है, और इसे हम मजीद अच्छे अंदाज में इसको समझने भी वाले हैं कि डेबिट किस तरीके से डेबिट होगा, और क्रेडिट जो होगा तो वो क्रेडिट भी किस अंदाज पे होगा, और क्या उनका तरीका है, क्या रूल्स है, वो तारीख। तो ये आप इसको याद कर लीजिएगा। हम यहाँ समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, है ना, टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट की किस्में, यानी अकाउंट की कितने किस्में हैं, है ना। अब जाहिर सी बात है, आपने शुरू में पढ़ा था कि देखिए अकाउंट तो क्या है कि अगर बैंक वगैरह में बनाने के लिए जाएंगे तो या तो वो पर्सन का बनेगा या तो आर्टिफिशियल पर्सन का बनेगा, यानी इंसान और इंसान के मातहत, यानी इंसान की मिस्ल। जैसे अब मानिए कि जो ट्रस्ट है, एजुकेशन है, मदारिस है, स्कूल है, कॉलेजेस है, मेडिकल्स है, हॉस्पिटल है, होटल है, ये सारी की सारी चीजें, जितने भी बिजनेसमैन आपको दिख रहे हैं ना, बिजनेस है, तिजारती है, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, है ना, जैसे कि आपको एक होटल भी चला रहे हैं या तो बैंक ही चला रहे हैं। अब बैंक वालों ने क्या किया, आपके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया कि भाई आपने पैसा निकाला, और आपका कहना है कि हम पैसा निकाला ही नहीं। अब बैंक कह रहा है कि नहीं आपने निकाला है, तो आप इस तहत, यानी इसकी वजह से आप बैंक पर क्या सकते हैं, क्या केस कर सकते हैं, यानी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, और उसकी बाज़ाब्ता कोर्ट में सुनवाई भी होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ये आर्टिफिशियली क्या है, वो आपका पर्सन है, यानी वो इंसान, कानूनी दायरे में वो एक इंसान है। तो जब आप बैंक में अकाउंट बनाने के लिए जाएंगे, या तो वो बिजनेस का बनेगा या तो पर्सन का बनेगा। लेकिन आपको सबसे पहले बताया गया है कि टैली में हर उस चीज का भी आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जो गुड्स होगा, जो सामान होगा। आप उस सामान को या तो खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो उसके लिए अलग अलग लेना होगा। जैसे फर्नीचर हो गए, कार हो गए, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल हो गए। उसके बाद आप जो खर्च देंगे तो हर एक एक का क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेदर बनाना पड़ेगा, फिर उसके एतबार से उसमें एंट्री करना पड़ेगा। क्योंकि अकाउंट एक क्या है, जैसे इंसान
बिना रीढ़ की हड्डी के वो खड़ा नहीं हो सकता है, तो एक बिजनेस को आप चलाएंगे और वो बिजनेस का अगर हिसाबो किताब आपके पास बराबर ना हो, तो वो बिजनेस भी क्या हो सकता है, नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि हिसाबो किताब मेंटेनेंस अगर आपका सही रहा, तो आपको अपनी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस के ताल्लुक से इल्म होगा, और आप उसी इल्म की बिना पर ही अपनी कंपनी को या तो आगे लेके चलेंगे या तो फिर पीछे लेके चलेंगे। तो अब अगर आपका लॉस होगा तो आप पीछे ले उससे निकलने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको ज्यादा नफा होगा तो आप और भी सोचेंगे कि हम और किस कदर की मेहनत करें, कैसी मेहनत करें, क्या जुगाड़ लगाएं कि हम आगे और बढ़े, ताकि हमारा क्या हो, शोहरत भी अच्छी खासी हो जाए, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अकाउंट की किस्में, अब यहाँ देखिए अकाउंट की 3 किस्में है ना, टैली में अकाउंट की 3 किस्में हैं। वो क्या क्या है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 तरीके के अकाउंट्स आपके मिलते हैं, है ना। आपने पढ़ा है कि अकाउंट हम खाते को कहते हैं। तो अब खाता है, तो खाता या तो वो किसी चीज का खाता होगा या तो इंसान का खाता होगा। अब जैसे अगर हम बैंक में खाता खुलाने के लिए जाएंगे, या तो एमडी ताहिर के नाम से क्या होगा, खाता बनेगा, या तो अशरफी कंप्यूटर के नाम से खाता बनेगा। लेकिन अशरफी कंप्यूटर ये आपका इंसान नहीं है, लेकिन ये आर्टिफिशियली जो आपका क्या है, पर्सन है, यानी कानूनी दायरे में ये क्या है, एक कंपनी है, यानी एक इंसान है। आप अशरफी कंप्यूटर सेंटर आपसे पैसा ले लिया, अब अगर आप उसको केस करना चाहते हैं, अब अशरफी कंप्यूटर कहता नहीं भाई आपने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपका कहना है कि हमने पैसा दे दिया है। तो इस एतबार से आप अशरफी कंप्यूटर सेंटर पर आप केस भी कर सकते हैं और बाज़ाब्ता उसकी सुनवाई भी होगी। तो ऐसी चीजों को आप क्या कहेंगे, अकाउंट कहा जाएगा। और देखिए यहाँ आपको हर एक की तारीफ भी है और पूरी वजाहत के साथ बयान किया गया है। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी इंसान, कंपनी या किसी इदारा से ताल्लुक रखता हो। मसलन कोई आदमी, अब इंसान यानी आदमी, पर्सन, है ना, जैद है, खालिद है, बकर है, उमर है ना, ताहिर है, निहाल है ना, खालिद है ना, नजीर है ना, फातिमा है ना। तो ये सब के नाम से आप अकाउंट खोल सकते हैं और ये बजाते इंसान है ना। तो इंसान होने के नाते आप इसके नाम पर केस मुकदमा अगर आपको करना है आप कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने आपको धोखा दिया तो आप तो उनकी सजा देंगे, उनको सजा देंगे ही ना। तो इस एतबार से आदमी ये क्या है, पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा। मदरसा, अब मदरसा है, अब जाहिर सी बात है कि मदरसा वाले, आपने मदरसे में 12 साल तालीम हासिल कर लिया, अब मदरसे वाले का कहना है कि नहीं भाई आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो आपको सनद कहां से देंगे, सर्टिफिकेट कहां कैसे देंगे। तो आप अपनी सनद के लिए, सनद लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए आप उस मदरसे पर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये आर्टिक्स के एतबार से, यानी कानूनी दायरे के एतबार से, ये मदरसा ये इंसान है, स्कूल ये इंसान है, कॉलेज ये इंसान है, यूनिवर्सिटी इंसान है कानूनी दायरे में, कंपनी एक इंसान है कानूनी दायरे में। अब जैसे माने कि एचपी है, अब देखिए नाम से भी, कंपनी के नाम से भी क्या होता है, बिकता है। अब जाहिर सी बात है, हमने कोई एक माल तैयार किया, अब हम क्या करेंगे, एचपी वालों को कहूंगा कि एचपी कंपनी वाले, हम आपका नाम यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना। हालांकि सामान सारा चीज हम देंगे, लेकिन सिर्फ आपका नाम रहेगा। तो वो कहेगा लाओ भाई इतना करोड़ रुपया लाओ, अब उनको उतना रुपया देंगे, तब जाकर उनका आप नाम, टाइटल इस्तेमाल करके आप अपनी शोहरत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप समझ गए कि पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी इंसान, कंपनी या किसी इदारे से ताल्लुक रखता हो। मसलन कोई आदमी, है ना, या तो मदरसा या तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कंपनी वगैरह वगैरह, होटल्स है ना, उस पर भी आप केस कर सकते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के तहत आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई, पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। रियल अकाउंट ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी सामान या मिल्कियत से ताल्लुक रखता हो। अब जाहिर सी बात है, अब अगर हमारा सामान है ना, आपने पढ़ा था एसेस्ट, एसेस्ट के ताल्लुक से, गुड्स के ताल्लुक से,
है ना, कि गुड्स वो सामान है जो तिजारत यानी खरीदो फरोख्त के लिए क्या किया जाता है, खरीदा जाता है और उसे सेल किया जाता है। तो उसे बेचने और खरीदने, जिस चीज को हम बेचेंगे और खरीदेंगे, जिस चीज को, वो चीज क्या है, गुड्स है ना। तो अब बता रहा है, और अगर अकाउंट की इस्तिलाह में कहें, है ना, अगर अकाउंट के मातहत अगर हम कहेंगे, अकाउंट के लेवल पे अगर हम कहेंगे, तो क्या कहा जाएगा, ऐसा अकाउंट जो एसेट और पार्टी, है ना, प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो। अब जाहिर सी बात है, आपका क्या होगा, एक दुकान है। अब जैसे मानिए कि हमने एक, हमारी तो जमीन तो है। अब देखिए हमारी ये जमीन है, हमने एक जमीन का दायरा बना लिया, ये एक हमारी जमीन है। तो इसका तो हम मालिक तो हैं, लेकिन इस पे हमको एक दुकान के लिए क्या क्या की जरूरत है, प्रॉपर्टी, कैश की जरूरत है, पैसे की जरूरत, सामान की जरूरत है, जगह की जरूरत है। तो इन तमाम चीजों का जब हम मालिक बनूंगा, तो ये जो सामान है यानी मिल्कियत है, जो हमारी मिल्कियत में है, हम जिसका मालिक हूं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रियल अकाउंट पे आ जाएंगे, है ना। देखिए प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो, जैसे फर्नीचर। अब जाहिर सी बात है, हम एक दुकान खोलेंगे, ऑफिस खोलेंगे, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए खोलेंगे ना। हम तो ऐसा तो नहीं कि भाई चलो 1 साल चले, 2 साल चले, 5 महीना में खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं। हम ये सोच कर लेंगे कि ये हमारा फर्नीचर जो है, तो ये लॉन्ग टाइम चले, यानी काफी दिन, यानी ज्यादा दिन चले। अब हम एक लैपटॉप भी लेंगे, कंप्यूटर भी लेंगे, तो ये भी हम लेंगे तो किसके, क्या सोचकर, कि ये हमारा ज्यादा दिन तक हम इस पे क्या करें, काम कर सकें। मोबाइल है, कैश वगैरह, ये सब के सब किस में आ जाएगा, रियल अकाउंट पे आ जाएगा। तो रियल अकाउंट की तारीफ क्या होगी, ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो किसी सामान या मिल्कियत से ताल्लुक रखता हो। अगर अकाउंट की इस्तिलाह में कहें, तो ऐसा अकाउंट जो एसेट और प्रॉपर्टी से ताल्लुक रखता हो, जैसे फर्नीचर सामान है हम, ये सामान ही तो है, कंप्यूटर ये सामान है, मोबाइल ये सामान है, और कैश यानी नकद रुपया, तो ये भी अपनी मिल्कियत है, भाई हमारा पैसा है, हमारी मर्जी, हम जो चाहे वो करें, है ना। आप बोलने वाले कौन होते हैं, आप कह सकते हैं ना, आप तभी कहेंगे जबकि उसका मालिक आप हो। अगर आप उसका मालिक ही नहीं है, तो आप उसके बन ही नहीं सकते, उनके हकदार बोल भी नहीं सकते हैं कि भाई उस पर जबरदस्ती करने की भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, हमारा तो पर्सनल अकाउंट आप समझ गए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। तो क्या है कि नॉमिनल अकाउंट क्या कहलाया जाता है, यहां आपको पता चल जाएगा कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, यानी ऐसे अकाउंट को कहा जाता है जो आमदनी और खर्चे से ताल्लुक रखता हो, जो आप खर्च कर रहे हैं, है ना, जिसको, जो पैसे आप सर्फ कर रहे हैं, यानी किसी चीज को खरीद रहे हैं, तो खरीदने में जो पैसे लगा रहे हैं, उस पैसे को क्या कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में कहें तो ऐसा अकाउंट जो फायदा और नुकसान को बताता हो। अब जाहिर सी बात है भाई, हमने तो एक क्या किया, एक दुकानें लगाए, है ना, या तो एक कंप्यूटर लिए। अब हम कंप्यूटर लिए तो इसके जरिए हम, अब कमाने के लिए अगर लिए, तिजारत के लिए, काम करने के लिए नहीं, चलाने के लिए नहीं, बल्कि इससे, ताकि हम कंप्यूटर को सीखे और इससे हम पैसा कमाएं, यानी हम सीख कर हम इसका हुनर, इसके हुनर को आगे से आगे बढ़ाएं, डिजाइनिंग में अच्छी महारत रखें। अब हम इस पे क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। अगर फायदा होगा या नुकसान होगा, तो इस फायदे और नुकसान को क्या कहा जाएगा, नॉमिनल अकाउंट कहा जाएगा। मसलन सैलरी। अब मानिए कि आपने 10 वर्कर रखे हैं, 10 काम करने वाले हेल्पर को रखे हैं, तो अब 10 को तो आपको सैलरी देना पड़ेगा ना, महीने के एतबार से। जब आप महीने के एतबार से उनको सैलरी देंगे, तो ये सैलरी जो जाएगा, तो वो नॉमिनल अकाउंट के तहत जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंपनी से पैसा जा रहा है, यानी कंपनी इसे क्या कर रहा है, सैलरी दे रहा है, पैसा अदा कर रहा है। किराया है, रूम का किराया है ना, जो जगह का किराया है, वो किराया अदा कर रहा है, बिजली बिल अदा कर रहा है, कमीशन वगैरह दे रहा है ना। यार भाई आप इतना काम कीजिएगा तो आपको इतना % कमीशन मिलेगा, है ना।
आप इतने आदमी को जोड़ेंगे तो आपके इस पे कमीशन पे हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, नॉमिनिकल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाएगा। या तो डिस्काउंट, यानी आपको या तो डिस्काउंट आप खुद दे रहे हैं या तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कभी कभी आप लोग जब शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं तो देखते नहीं है कि ये 50% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है, 75% डिस्काउंट है। यहां तक कि अगर देख लिया जाए जब शोर शराबा रहता ज्यादा तो 90% भी डिस्काउंट कर देते हैं। लेकिन क्या असल कीमत से डिस्काउंट करते हैं? नहीं, उस पर कीमत बढ़ा दिया जाता है और इतनी कीमत बढ़ा दी जाती है कि वो 90% भी डिस्काउंट अगर कर दे तो उसकी जो असल कीमत है वो बरकरार रहे। तो अब ये डिस्काउंट आपका किस पे चला जाएगा, नॉमिनिकल अकाउंट पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको दे रहे हैं, या तो आप उससे पैसा डिस्काउंट के एतबार से बहाने से आप ले रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें नॉमिनिकल अकाउंट पे आ जाएगा। अब आपको आगे आ जाना है, इसको नहीं देखना है, यहां देखिए, है ना, यहां आपको याद करना है। इसको आप जहन पे अच्छी तरीके से बैठा लेंगे तो मैं कहता हूं कि अगर आप इसको समझ गए, है ना, तो आप टैली में महारत हासिल कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए भले हमको 2 दिन 3 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको पूरे तौर पे सही से हमको समझना है और फिर हमको आगे बढ़ना है। आप घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आप हमारे साथ बने हैं, हम आपको अकाउंट में मास्टर बनाकर ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो इसी अज़्म मुसम्मम के साथ आप भी बिल्कुल रोजाना क्लास को ज्वाइन करें और देखिए कि क्या क्या इस पे क्या है, एक एक बात आपकी क्या है, बिल्कुल पॉइंट की बात है और उसको समझने की बात है। अब देखिए आपने पढ़ा ना, है ना, टाइप ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट क्या है, असल तो ये है। वहां तो तारीफात दे दिए गए कि भाई पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो इंसान, हाँ, या जो आर्टिफिशियली इंसान कहलाया जाता है, यानी कंपनी वगैरह वगैरह। रियल अकाउंट के ताल्लुक से भी आपने पढ़ा कि रियल अकाउंट वो है क्या, जो उसकी मिल्कियत में है, जो मिल्कियत को साबित करे, उस चीज को क्या कहते हैं, हम रियल अकाउंट कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जिससे हमें आमदनी यानी खर्चे, कितने रुपए खर्चे हुए, कितने रुपए नफा हुए, कितने रुपए नुकसान हुए, इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, हिसाब व किताब रखते हैं। तो हम देखते हैं, देखिए यहां आपको दिखा रहा तो यहां देखिए पर्सनल अकाउंट के ताल्लुक से बता रहा है क्या कि यहाँ पर्सनल अकाउंट तो है, लेकिन पर्सनल अकाउंट के तहत अब क्या क्या आएगा, कैपिटल आएगा। आपने कैपिटल पढ़ा, कैपिटल हम उस पैसे को कहते हैं जो या तो बिजनेस शुरू करने में लगाया जाए। आपने पढ़ा ना पहले कि हम उस पैसे से, यानी उस रकम को कहते हैं जिस रकम से या तो हम तिजारत को शुरू कर रहे हैं, या तो बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, या यूं कह दीजिए कि हम जिस दुकान को शुरू करने का सोच रहे हैं, पैसा बजट बनाया कि हमें 5 लाख का एक दुकान खोलना है, हमें एक शोरूम खोलना है। अब आप 5 लाख रुपए जो जमा किए, तो अब आप उसी पैसे से आप अपनी दुकान के लिए सामान खरीदेंगे, है ना, बेचने के लिए जो खरीद रहे हैं आप, उसमें नफा हासिल करके उसको बेचने के लिए आप खरीद रहे हैं। तो उसमें जो पैसा लगाते हैं उस पैसे को क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। यानी कैपिटल को ऑनर भी कहा जाता है, यानी जो कंपनी का मालिक है। तो कंपनी का मालिक, अब जाहिर सी बात है आपको एक कंपनी खोलने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिना पैसे के तो पूंजी के तो आप कुछ काम कर भी नहीं सकते, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें पर्सनल अकाउंट में आएगा। उसके बाद एक आएगा क्या, ड्राइंग अकाउंट, है ना। ड्राइंग अकाउंट भी आप समझ गए कि ड्राइंग अकाउंट हम उस अकाउंट को कहते हैं, आपने पढ़ा है पीछे, है ना। ड्राइंग अकाउंट हम उस पैसे को कहते हैं, उस खर्चे को कहते हैं जो मालिक क्या करे, कैपिटल से तिजारत के लिए खर्च ना करे बल्कि अपनी जाति पर खर्च करे, अपनी जाति फायदे के लिए खर्च करे, तिजारत के फायदे के लिए नहीं। अगर वो तिजारत के फायदे के लिए कहेगा तो वो ड्राइंग अकाउंट होगा नहीं, वो कैपिटल कहलाया जाएगा। अब मानिए कि हमको घर से आने में 10 मिनट लग रहा है, अब हम अपनी जाति फायदे के लिए ना हम एक बाइक खरीदेंगे, तो जब हम एक बाइक खरीदेंगे तो ये हमारा ड्राइंग अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि हमने पैसा कैपिटल से लगाया है। और कैपिटल का पैसा जब तक कि हम तिजारत में नहीं लगाएंगे तो उस पैसे को हम कैपिटल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। पर्सन,
है ना, पर्सन यानी आदमी, है ना। और यहां देखिए कंपनी है, तो कंपनी यानी आर्टिफिशियल फिजिकली क्या है ये कंपनी, ये कानूनी दायरे में, कानून के दायरे में ये क्या है, इंसान है ना? लेकिन ये बोलता चालता नहीं है, लेकिन ये कानून के दायरे में ये इंसान कहलाया जाएगा। स्कूल है, बैंक है, आप बैंक पर भी केस कर सकते हैं, स्कूल पर भी केस कर सकते हैं, कंपनी पर भी केस कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिस पर आप कानूनी मुकदमा चला सकते हैं। उन तमाम को आप क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट कहेंगे सीधे लफ्जों में। अब जाहिर सी बात है, आप तो फर्नीचर पर तो केस नहीं कर सकते, भाई हमारी कुर्सी टूट गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनको टूटना था, उन्होंने वो टूट गई। अब अगर आपको जोड़ना है तो आप फिर जोड़ लीजिए। लेकिन कोई कंपनी पैसा लेके भाग गया, भाई हमने 10 लाख रुपए जमा किया था, लेकिन 10 लाख तो जमा कर दिया, लेकिन उन्होंने हमको 10 रुपए तक भी नहीं दिया। हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम पर, भाई आपने इससे पहले भी आपने सुना होगा कि LIC वाले ने पैसा लेके भाग गया, तो आप LIC वाले केस कर सकते हैं, केस करके अपना मुकदमा चला के आप पैसा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी टूट गई, बाइक चल रही थी, आप चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी टूट गई, क्या गाड़ी पर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट के तहत है ही नहीं, है वो पर्सनल अकाउंट के तहत वो है ही नहीं, वो रियल अकाउंट के तहत है, क्योंकि वो आपको आपकी जाति के लिए आपकी मिल्कियत साबित होती है उससे। भाई आपकी गाड़ी थी, वो टूट गई, वो टूटना था, वो टूट गई, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आपसे उनको अगर नुकसान आ रहा है, किसी गाड़ी से नुकसान आ रहा है, नफा आ रहा है, तो अब वो नुकसान और नफा आपका नॉमिनल अकाउंट पे चला जाएगा, है ना। तो यहां देखिए, अब जैसे देखिए, है ना, संजीव अकाउंट, आप यहाँ ताहिर अकाउंट भी कर सकते हैं, निहाल अकाउंट भी कर सकते हैं, फातिमा अकाउंट भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम इंसान क्या करेंगे, जब बैंक जाएंगे तो उसके नाम ही से तो अकाउंट खुलेगा ना, फातिमा अकाउंट, है ना, जैनब अकाउंट, है ना। अब वहां बैंक में तो सिर्फ यही होगा, क्यों? क्योंकि बैंक में आपका जो खाता खोला जाएगा तो सिर्फ दो ही नाम से, या तो वो इंसान, या तो किसी ट्रस्ट, या तो एजुकेशन, या तो मदरसा, या तो कॉलेज, या तो कंपनी, है ना। हम जाहिर सी बात है, हम बैंक के नाम से भी क्या कर सकते हैं, एक अकाउंट खोल सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि इसलिए कि ये कानूनी दायरे में ये क्या है, इंसान है। अब संजीव अकाउंट, फातिमा अकाउंट, जैनब अकाउंट, अब जाहिर सी बात है, जब फातिमा को पैसा जमा करना होगा तो वो बैंक में पैसा जमा कर देंगे, लेकिन पर्सनल अकाउंट तहत उनका क्रेडिट और डेबिट रहेगा कि भाई फातिमा ने पैसा जमा किया, कब निकाला, कब जमा किया, किस तारीख को जमा किया, किस बैंक से जमा किया, ये सारी की सारी चीज को वो क्या करेंगे, इकट्ठा करके रखेंगे, कौन? बैंक वाले, ठीक है। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, टाटा, है ना, LTD अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट, आप अपने बैंक, अब जाहिर सी बात है HDFC बैंक, अब उनका भी एक अकाउंट रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं, उनका भी रहता है, ठीक है। इस एतबार से तो ये सब के सब क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट के तहत आ जाएगा। अब देखिए रियल अकाउंट में क्या बताया जा रहा है, ऑल काइंड्स ऑफ एसेट, यानी जितनी भी मिल्कियत है ना, जो वो चीजें जो मिल्कियत साबित हो जिससे, तो उन तमाम चीजों को क्या कहलाया जाएगा, रियल अकाउंट कहलाया जाएगा। फर्नीचर है, मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, कंप्यूटर है ना, कैमरा है, भाई कैमरा पर तो आप केस नहीं कर सकते ना, ये आपकी मिल्कियत है, अगर गायब होगी तो होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ढूंढ सकते हैं, नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपका है तो आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारा है, क्योंकि हम इसके मालिक हैं। और क्या क्या आएगा, कैश अकाउंट, है ना, जो आपका पैसा है, नकद रुपया है आपके पास, पूंजी है ना, 5 लाख 6 लाख है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट के तहत आ जाएगा। फर्नीचर है तो ये आपका रियल अकाउंट के तहत आएगा, कंप्यूटर है तो ये आपका रियल अकाउंट के तहत आएगा। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंस, यानी जो आपके खर्चे हैं और आमदनी है, भाई हमने इस महीने में कितना रुपया कमाया, वो आपका नॉमिनल अकाउंट पे आ जाएगा। और जो हमने इस महीने में कितना रुपया खर्च किया, है ना, जो आप खर्च करेंगे, इनकम वाले में से खर्च वाले को लेस कर दीजिए, अब जितना बच जाएगा वो नफा हो जाएगा। तो जब नफा अगर हो गया तो आपका नॉमिनल अकाउंट पे आ गया, और अगर
लॉस हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट पे चला जाएगा। आपको ये याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है, इनकम और एक्सपेंस आता है। रियल अकाउंट में ऑल काइंड्स ऑफ एक्सेस आता है, यानी असेस्ट, यानी उन तमाम चीज जिसका क्या हो, मालिक मिल्कियत को साबित करे, है ना, ये सारे के सारे रियल अकाउंट पे आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा वगैज सैलरी, है ना, रिटर्न, है ना। अब सैलरी देंगे तो सैलरी जो देंगे, आप तो उनके हेल्पर को सैलरी दे रहे हैं, उसको उनका तनख्वाह दे रहे हैं, तो ये तनख्वाह क्या हो जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट पे चला जाएगा। अब इसका उसूल देखिए, कायदा, असल कायदा ये है, जो पर्सनल अकाउंट के तहत आएगा उसे कहा जाएगा, देखिए क्या बता रहा है, डेबिट द रिसीवर, है ना, एंड क्रेडिट द गिवर। यानी ये कह रहा है कि जो रिसीव हो रहा है, जो आ रहा है ना, जो आपके पास आ रहा है, उन चीजों को क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और जो आपसे जा रहा है, जो बैंक से जा रहा है, जो आप दे रहे हैं, उसको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल सा कायदा है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी आने वाला क्या होगा, डेबिट होगा, और जाने वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसके बाद रियल अकाउंट के तहत उसका उसूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, यानी जो आ रहा है उसे क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, है ना। अब बता रहे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जो हाथ से जा रहा है उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। तो जो जा रहा है वो क्रेडिट है, जो आ रहा है वो डेबिट है। अब बता रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी आप नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे, जितने भी खर्च हैं, नफा है ना, जितने भी खर्चे हैं, नुकसान है ना, लॉस है, तो आप उसको क्या कीजिए, डेबिट कर दीजिए। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी अब जितने भी इनकम है, फायदे हैं, है ना, तो अब फायदा आ रहा है ना, नफा मिल रहा है, तो उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, यहां नीचे आपको दिया हुआ है, सभी खर्चे और नुकसान को डेबिट और सभी इनकम और फायदे को क्रेडिट किया जाएगा। बिजनेस में आने वाली चीज, है ना, बिजनेस में जो बिजनेस में आ रही है ना, आने वाली चीज को डेबिट, और बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट किया जाएगा। सिंपल तारीफ है ना, बिजनेस में आने वाली चीज को डेबिट और बिजनेस से जाने वाली चीज को क्रेडिट कहलाया जाएगा। इसमें आप पाने वाले को, जो हम पा रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा है, हमने पा लिया, उसे क्या कहेंगे, डेबिट कहेंगे। यानी जो उसमें पाने वाले, पर्सनल अकाउंट के तहत इसमें पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्या कीजिए, क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहां आप देख लीजिए, यहां अब बता रहे टैली में इस्तेमाल की जाने वाली क्रेडिट